हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए आरपीएफ के जितने भी एग्जाम 2019 में हुए थे उसके 5 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। ठीक है, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जो है आपको आरपीएफ कांस्टेबल से प्लेलिस्ट बना होगा जहाँ से आप सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो डेली बेसिस पाने के लिए यदि आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और इसके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन टॉप 50 प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि खेल में फीला संगठन किससे संबंधित है। तो खेल में जो फीला संगठन का संबंध है ये आपको कुश्ती से है। ठीक है, फीला का फुल फॉर्म यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल लुट्स एसोसिएशन। ठीक है, किंतु देखिए अब इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है और अब इसका नाम जो है आई फार्स हो गया है। आई फार्स हो गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कुश्ती को नियंत्रित, ठीक है, करने वाली। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएटेड रेसलिंग स्टाइल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आप सभी को पता है कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह अपना देश भारत है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है आपको सेकंड नंबर पर, ठीक है, सेकंड नंबर पर वो चाइना आता है। अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पीला झंडा क्या दर्शाता है। देखिए जब फार्मूला 1 कार रेसिंग होता है तो झंडा से ड्राइवरों को संकेत दिया जाता है। तो जो पीला झंडा है वह क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है कि खतरा है, धीमा चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मानस जो है यह आपको असम में है। बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो है, बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो है यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन में भी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको कर्नाटक में है। आगे इंद्रावती टाइगर रिजर्व है जो है, यह इंद्रावती टाइगर रिजर्व यह आपको छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी आपको ये 4 दिए हुए मानस, बोरी, बांदीपुर, इंद्रावती सभी जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य इसमें से बात करें तो आंध्र प्रदेश एक तो हो जाएगा आपका बहुत ही फेमस है कुचिपुड़ी। ठीक है, किंतु इसमें से कुचिपुड़ी दिया नहीं है तो जो आपको चेरोकेन हो जाएगा, चेरोकन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है आपको चेरोकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना है। सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक होता है 1.54 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए विरूपाक्ष मंदिर जो है आपको कर्नाटक में है, कर्नाटक के हम्पी जगह पे है। और हम्पी जो है यह विजयनगर जिला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बाराबाती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। देखिए बाराबाती स्टेडियम आपको उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा के किस जगह पे है, तो ये उड़ीसा के कटक में है। उड़ीसा के कटक में स्थित है, याद रखेगा ये भी जगह, जगह का नाम पूछते हैं। उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो इकाना स्टेडियम है जो कि क्रिकेट से ही संबंधित है। झारखंड में किनन स्टेडियम है। ठीक है, और राजस्थान में जो है सवाई मानसिंह स्टेडियम है। ठीक है, तो ये चारों राज्यों में जो है स्टेडियम था उसका नाम मैंने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 से 9 है कि एशियाई खेलों में 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या थी। 2018 में जो एशियाई खेल हुआ था उसमें पदकों की संख्या क्या थी, तो ये मतलब अब नहीं रह गया, इसे याद रख लीजिए। इसमें 69 थी। ठीक, 69 थी, किंतु अब जो है आपको 2000 जो 22 वाला एशियाई खेल हुआ था उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड, बट अब 24 हो गया है तो आपको जो आगामी खेल है उससे रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन को करंट में कवर कर लीजिएगा। ठीक है, करंट से क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 10 तक निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश से पंडुचेरी है। असम जो है यह एक राज्य है। क्या है, असम राज्य है, यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, कितने, हाँ क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा भारत में जो है 8 आपको केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कुछ नहीं करना, 28 को याद करना है, यानी 28 में 28 राज्य और 8 को सिंगल कर लेना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बात करते हैं सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। ठीक है, किंतु सबसे शिक्षित यानी साक्षरता के मामले सबसे अधिक जो साक्षरता है केंद्र शासित प्रदेशों में यह आपको लक्षद्वीप की ही है। सबसे कम जनसंख्या भी आपको लक्षद्वीप में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है।
विशालकाय यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह इसमें से आपको बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, चलो। और पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे जीवन असंभव है, एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पे जीवन संभव है आपको पृथ्वी है। ठीक है, शुक्र को जो है पृथ्वी का बहन के नाम से जाना जाता है, या सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? देखिए सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय आपको लखनऊ में है, और यह जो है छोटे छोटे उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। सिडबी इसकी स्थापना पूछ देता है तो 1990 ईस्वी याद रखिएगा। ठीक है, सिडबी की जो स्थापना हुआ था यह 1990 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेन जो है दोस्तों आज सही चल नहीं रहा, इसलिए जो है आपको दिक्कत हो रहा है लिखने में। ठीक है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है कह रहा है, तो विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है आपको नियासिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है, तो कुवैत की मुद्रा का नाम कुवैती दिनार है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है वैदिक संस्कृत मंत्रों का एक संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का, हरिद्वार शहर डैश किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है हरिद्वार जो है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। आगरा जो है आपको यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें में इसी योजना में जो आपको गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। ठीक है, और आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है, तो इसका कार्यकाल जो है आपका 74 से 79 हो जाएगा। ठीक है, 1974 से 79। ऑप्शन नंबर देखते हैं 1974 से 79 तक। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसमें क्या नहीं है? देखिए न्याय जो है, समानता और स्वतंत्रता, तीन जो है प्रावधान जो है यह प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाई स्पीच का युद्ध की लड़ाई जो है आयोजित की गई थी, यानी हाई स्पीच की युद्ध की लड़ाई कब हुई थी? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, किसके बीच? तो याद रखें सिकंदर के बीच हुआ था, और भारतीय राजा थे राजा पोरू, पोरस के नाम से भी जानता, राजा पोरस के बीच में जिसमें कि सिकंदर विजय हुआ था, किंतु पोरस ने बहुत ही बहादुरी के साथ यह युद्ध लड़ा था, और पोरस की बहादुरी को देखो जो है सिकंदर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया था। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 के, निम्नलिखित बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या है? जो लोटस और बुल जो प्रतीक था यह जन्म का प्रतीक था। किसका? जन्म का। ठीक है, ठीक है, महापरिनिर्वाण मृत्यु का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक विकास, ठीक है, आपको बताना है डैश है कि एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। ये जो हो जाएगा आपको समावेशी विकास हो जाएगा। समावेशी विकास जो है सभी की विकास के लिए जो है अवसर सुनिश्चित करता है। एफडीआई का विस्तार क्या है? आप सभी ने बहुत बार नाम सुना होगा एफडीआई। ठीक है, एफडीआई इसका फुल फॉर्म पूछ रहा था। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी विदेशी व्यापारियों का निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी पहल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन, ठीक है, डायरेक्ट यानी कि फॉरेन में विदेशी, डायरेक्ट में प्रत्यक्ष, और निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि एफडीआई फुल फॉर्म याद रखिएगा। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसमें क्या होता है कि किसी एक देश का जो है कोई नागरिक या वहाँ की कंपनी या कोई फर्म जो दूसरे देश में जब निवेश करती है व्यापारिक हितों के लिए, ठीक है, तो आपको उसे हम एफडीआई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल के किस रूप में जाना जाता है? तो जो सबसे बाहरी परत होता है पृथ्वी का, यह आपको क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? सल्फर का देखिए परमाणु क्रमांक जो होता है यह 16 हो सकता है। ठीक है, 16 होता है, और इसका जो प्रतीक है एस है। आसान आसान देखिए क्वेश्चन ये है, आपको साइंस से भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 का, भारत का विधि आयोग डैश एक संस्था है, यानी किस प्रकार की संस्था है? जो भारत का विधि आयोग है यह एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। ठीक है, इसको सबसे पहले सन 1955 ईस्वी में गठित किया गया था, और सरकार को जब जरूरत होती तब यह विधि आयोग का गठन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का, चड्ढा कप खेल से संबंधित यानी किस खेल से संबंधित है? चड्ढा कप का संबंध जो है यह आपको बैडमिंटन से है। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करते हैं दीवान कप, थॉमस कप, ठीक है, यह भी आपको बैडमिंटन से संबंधित है।
संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक आधिकारिक राज्य का भाषा नहीं है। देखिए, असम का भाषा जो है असमिया है। पंजाब का भाषा पंजाबी है, और यह बोडो, डोगरी, संथाली यह भी असम में बोला जाता है आपको, ठीक है। और खानदेशी जो है एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। और खानदेश किसको बोला जाता है? देखिए, पहले जो है जो ये महाराष्ट्र हुआ करता था, ठीक है। महाराष्ट्र का जो उत्तर और पश्चिमी जो क्षेत्र था, इसको खानदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यह एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े थे? तो इनका संबंध जो है आपको तैराकी से है, ठीक है। इससे तैराकी से। क्वेश्चन नंबर 29 के बिपिन चंद्रपाल कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? देखिए, बिपिन चंद्रपाल को जो है भारतीय क्रांतिकारी के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने न्यू इंडिया जो कि साप्ताहिक पत्रिका था, इसका प्रकाशन शुरू किया था। किसका? न्यू इंडिया का, ठीक है। चलिए, इसके अलावा भी यदि बात करें तो इन्होंने डेमोक्रेट एंड इंडिपेंडेंट, नया भारत, ठीक है, जिसे न्यू इंडिया, पारदर्शक तो स्वराज्य पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो जब वर्षा का पीएच मान जो है 5.6 से होता है तो यह एक अम्लीय प्रकार की वर्षा होती है, मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को डैश कहा जाता है। किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को क्या कहा जाता है? तो इसे जीव कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि असम का राज्य पक्षी क्या है? यानी असम का जो राजकीय पक्षी क्या है? तो सफेद पंखों वाली बतख जो है असम का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? आप सभी को पता हो अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। बताना कौन से दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है पास की वस्तुओं को देख सकता है? तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाए आपका, ठीक है। जिसे हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और देखिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जिसे हम दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? बताना, संसद सदस्य थे कामाख्या प्रसाद तासा का संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध आपको असम से है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में, ठीक है, 1828 ईस्वी में ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। इन्होंने ब्रह्म समाज के अलावा जो है आत्मीय सभा का भी स्थापना किया था 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त और कर्मचारी समिति के जो अध्यक्ष थे ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य की इसाई मात्रा क्या है? देखिए, कार्य का इसाई मात्रा जो होता है यह जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। कार्य का और शक्ति का जो है वाट होता है। कार्य का जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 39 के बिल्ली के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी बिल्ली में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? तो बिल्ली में 19 गुणसूत्रों की संख्या होती है। 19 जोड़े, 19 दूनी 38 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष आते हैं? तो यह जो है आपको दूसरा अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, दूसरा अनुसूची। पहला अनुसूची कहता है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है सुंदरवन जो बायोस्फीयर रिजर्व है आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि अपने मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो है बंगाल टाइगर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्वेश्चन 42 है कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऊतक विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं कि मनमोहन सिंह सिख तो थे किंतु यह प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर राष्ट्रपति पूछ रहा है तो फिर आपको ज्ञानी जैल सिंह हो जाए। ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के 7वें राष्ट्रपति थे और यह सिख समुदाय से आते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? देखिए एलोरा गुफाएं जो औरंगाबाद में स्थित है, और औरंगाबाद जो है यह महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा की गुफाएं। देखिए एलोरा की गुफाएं में टोटल 34 गुफा है, जिसमें से कि 17 जो है ये आपको हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है। ठीक है, 12 जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है, और 5 जो है ये आपको जैन धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनना हो तो जो न्यूनतम आयु होता है ये आपको 35 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की राजधानी आप सभी को पता होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोहिमा। 47 भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए भारतीय आइंस्टीन के रूप में जो है आपको नागार्जुन को जाना जाता है। नागार्जुन ने शून्य का खोज किया था। किसका? शून्य का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि डल झील किस शहर में स्थित है? देखिए काफी आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप ना भी पढ़े हो तो हमें लग रहा मार दीजिएगा। ठीक है, डल झील जो है आपको श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 49 है कि वर्तमान में सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? देखिए 2018 में सड़क और परिवहन राज्य मंत्री जो थे ये आपको नितिन गडकरी थे। कौन थे? नितिन गडकरी थे, और वर्तमान में भी आपको नितिन गडकरी ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार जो है जब करंट पढ़िएगा तो जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि संभावना यहाँ से है आपके कि आपको एग्जामों में प्रश्न बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र जो होता है CH3COOH होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल। बाकी देखिए आपको जो है तर्क शक्ति यानी यहाँ से आपको रीजनिंग के जो है 35 प्रश्न हैं, और इसके बाद मैथ के भी आपको 35 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, टोटल 120 प्रश्न आपके होते हैं। यहाँ 50 जीके जीएस के प्रश्न होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो है PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। यदि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ से PDF प्राप्त करके जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आसानी से बना लीजिएगा। आज थोड़ा पेन जो है चलने में प्रॉब्लम की, इसलिए जो है आप लोग को अच्छे से लिख नहीं पाया मैं चीज़ों को। ठीक है, किंतु चलिए अगले बार से इसको सुधार कर लिया जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अपने स्टडी को और अच्छे से करिए। सफलता आपको जरूर मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।